6 मार्च 2025 दिन गुरुवार की फटाफट खबरें इस प्रकार हैं। गाजा पर होगा बड़ा फैसला। हमास के साथ ट्रंप के दूत की सीक्रेट मीटिंग। इजराइल को भी नहीं चला पता। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हमास के साथ गुप्त तरीके से वार्ता की है। अमेरिका की हमास से बंधकों की रिहाई पर बातचीत हो रही है। पहले कभी अमेरिका ने हमास से सीधे वार्ता नहीं की थी। बातचीत से अब तक किसी समझौते की बात सामने नहीं आई है। बिजली बारिश के आसार, बदलेगा मौसम। दिल्ली समेत इन राज्यों में चलेंगी तेज हवाएं। वेदर अलर्ट। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, यूपी समेत कई और इलाकों में आज भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से तेज हवाओं का दौर थमेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। अनुराग कश्यप ने हमेशा के लिए छोड़ा मुंबई। क्या ऐसा हुआ? अनुराग कश्यप ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि वो मुंबई छोड़ने वाले हैं। उनका कहना था कि वो बॉलीवुड के कल्चर से तंग आ चुके हैं। अब उन्होंने बताया कि वो वाकई में मुंबई को छोड़ चुके हैं। कभी पछुआ हवा तो कभी पुरवाई, किसानों की जान हलक में आई। खबर बदायूं से। पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बारिश से किसान अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि उससे पहले ही अचानक तेज हवा चल पड़ी। पछुआ तो कभी पुरवाई से मौसम का मिजाज तो सामान्य है, लेकिन गेहूं की फसल को नुकसान का अंदेशा बढ़ गया है। ऐसे में सिंचाई करना गेहूं की पैदावार को क्षति पहुंचा सकता है। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। खबर बदायूं से। जिले में 181 डॉक्टर की जरूरत है, जबकि मौजूद 73 ही हैं। जिले में 61 CHC और PSC हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने के लिए 108 डॉक्टर और चाहिए। इन 73 डॉक्टरों में भी रोजाना कुछ ट्रेनिंग पर तो कुछ VIP व पोस्टमार्टम ड्यूटी पर रहते हैं। ऐसे में जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महज एक डॉक्टर या फिर आयुष के डॉक्टर के हवाले रह जाते हैं। आंकड़ों से समझा जा सकता है कि मरीजों को इन स्वास्थ्य केंद्रों पर कैसा इलाज मिल रहा होगा। सर्राफा के यहाँ पहुंची फर्रुखाबाद की SOG, मची खलबली। खबर बदायूं से। शहर के सर्राफा बाजार में बुधवार शाम फर्रुखाबाद की SOG ने एक सर्राफ के यहाँ दबिश दी। दबिश के दौरान SOG ने सर्राफ से लंबी पूछताछ की। इसके बाद टीम लौट गई। SOG की दबिश से सर्राफा बाजार में खलबली मची रही। खालिस्तान रॉ, खालिस्तानी उपद्रवियों का दुस्साहस। जिस चैथम हाउस में जयशंकर ने की शिरकत, उसके बाहर मचाया उत्पात। इससे पहले मंगलवार को ब्रिटेन की गृह सचिव येवेट कूपर के साथ अपनी बैठक में जयशंकर ने कहा था कि हमने पितवा के प्रवाह और भारत ब्रिटेन के बीच तस्करी और उग्रवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों जैसे क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने एक्स पर कहा, लंदन में गृह सचिव के साथ अच्छी बैठक हुई। हमने पितवा के प्रभाव, लोगों के बीच आदान प्रदान, तस्करी और उग्रवाद से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की। टेररिस्ट अरेस्ट। ISI से जुड़ा बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी गिरफ्तार। यूपी और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान। पाकिस्तान की ISI से कथित संबंध रखने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गुरुवार तड़के यूपी के कौशाम्बी जिले से उत्तर प्रदेश STF और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया है। खबर उत्तर प्रदेश से। नशे में गाड़ी चला रहा था चालक, घायल बोले उसे रोका गया लेकिन वह नहीं माना। मासूम समेत 4 की हो गई मौत। चित्रकूट एक्सीडेंट न्यूज। सदर कोतवाली क्षेत्र के शिवरामपुर में डंपर और पिकअप में भिड़ंत होने से मां बेटी सहित 4 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 6 लोग घायल हो गए। सभी आपस में पारिवारिक व रिश्तेदार हैं। एक युवती तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह शादी के भी बाद ससुराल भी नहीं जा पाई थी और उसकी मौत हो गई। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपए का हर्जाना। सावरकर पर की थी टिप्पणी, अब सुनवाई अगले महीने। राहुल गांधी कमेंट ऑन सावरकर। सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में हाजिरी माफी की अर्जी लगाने पर कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 200 रुपए का हर्जाना लगाया है। खबर खेल जगत से। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत का सामना अब न्यूजीलैंड से। कीवियों ने साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराया। रचिन विलियम्स के शतक। सोना तस्करी में एक्ट्रेस एयरपोर्ट से गिरफ्तार। 14.80 किलो गोल्ड बरामद। पिता हैं DGP। 32 वर्षीय अभिनेत्री रानी राव ने कुछ कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें सुदीप अभिनीत माणिक्य और गणेश अभिनीत पटकी, साथ ही विक्रम प्रभु अभिनीत तमिल फिल्म बागा शामिल है।
होलाष्टक 7 मार्च से होलिका दहन तक, 14 मार्च से शुरू होगा खरमास, 13 अप्रैल तक मुंडन, गृह प्रवेश और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए नहीं रहेंगे मुहूर्त। बदायूं में होली को लेकर सुरक्षा का पूरा इंतजाम, 2265 होलिका दहन स्थलों पर रहेगी पुलिस, 6 जोन और 12 सेक्टर में बटा जिला। इस बार होली पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। अबू आजमी को इशारा कर दिया है, जो संभाजी का अपमान करेगा उसे शिंदे की वार्निंग। अबू आजमी के औरंगजेब को लेकर विवादित बयान पर राष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा कि उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए, जो भी शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। तेलंगाना टनल हादसा, 13 दिन से फंसे 8 मजदूर, 5 साल पहले ही हादसे की चेतावनी दी गई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल की छत गिर गई थी। हादसे में 8 मजदूर पिछले 13 दिन से फंसे हुए हैं। मजदूरों के बचने की उम्मीद कम है, हालांकि तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। हादसे को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल 5 साल पहले 2020 में एमबर्गटेक एजी नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया था। रिपोर्ट में टनल के कुछ फॉल्ट जोन और कमजोर चट्टानों के खतरे को लेकर जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड को अलर्ट जारी किया गया था। के हमले से उजड़े 2 गांवों को बसा रहे पीएम मोदी, कहा 60-70 साल रहे खाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंचे। यहां पीएम ने मां गंगा के शीतकालीन निवास स्थल मुखवा में पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम ने हरसिल में एक जनसभा को संबोधित किया। अमेरिका में भारतीय नर्स की चेहरे की हड्डियां तोड़ी, हमलावर बोला भारतीय बुरे हैं, इतना मारा कि आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ट्रॉफी से पहले टॉस को लेकर बेचैन दिखे मिचेल सेंटनर, बोले हम दुबई जाएंगे। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में रविवार 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड की टीम के कप्तान मिचेल सेंटनर टॉस को लेकर घबराए हुए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में टॉस की भूमिका अहम होगी। सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने लाहौर में साउथ अफ्रीका को 50 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया है। साल 2000 के बाद पहली बार इंडिया और न्यूजीलैंड की भिड़ंत फाइनल में होगी।